नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत को लेकर। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। अब ऐसे में 400 पार का नारा तो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इन 10 सीटों पर या 9 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उस पर अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राजा भैया कहीं ना कहीं फिर से एक अहम भूमिका में निकल कर सामने आ रहे हैं। राजा भैया फिर से अखिलेश यादव को समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में राजपूत 13% वोट बैंक जो है वो क्या अब सपा के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा, या फिर जिस तरीके से 48% ओबीसी मतदाता है वो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। और वहीं ब्राह्मण 13% पे है और मुस्लिम 16 से 17% वोट बैंक है। और ऐसे में ये पूरा समीकरण इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहां पर टिकती हुई दिखाई देती है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव में किस तरीके से रंग दिखाती हुई नजर आती है और राजा भैया की अहम भूमिका इसमें क्या हो सकती है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, अबरार और तनुज। इनसे जानेंगे कि आखिर यूपी का किस तरीके से समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। पहला सवाल अबरार आपसे, जिस तरीके से राजा भैया ने एक बार फिर से सपा पार्टी अखिलेश यादव को समर्थन दिया है, इसके पहले कहीं ना कहीं अनबन दिखाई दे रही थी, लेकिन मिर्जापुर की जो सीट पर अनुप्रिया पटेल एक बयान देती है जिसके बाद अब अखिलेश यादव की तरफ उनका जो रुझान है वो ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, राजा भैया को लेकर के ख़ास तौर पर जो है चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम तरीके की जो है सरगर्मियाँ चल रही थी और ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा था कि वो जो है भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन इन तमाम संभावनाओं पर उन्होंने पानी फेरा और फिर अखिलेश यादव का समर्थन किया। जाहिर सी बात है कि इस समर्थन से उन्हें कई सीटों पर फ़ायदे भी मिले होंगे, क्योंकि राजा भैया की राजनीति जो है कुछ अलग ढंग की रही है। और ख़ास तौर पर अगर उनके पूरे राजनीतिक जीवन का हम जो आकलन करें तो वो लगभग जो है सपा के साथ ही नज़र आते रहे। भले ही कई मौक़ों पर वो भाजपा के लिए कई ऐसे बयान दिए जिससे विपक्ष को जो है झटका भी लगा था, अखिलेश यादव भी नाराज़ हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मामला जो है वो बनता हुआ नज़र आया था। मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर इस बड़ी जीत के बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ कई और दल जो हैं वो जो क्षेत्रीय दल है वो जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे और पूरे तौर पर करेंगे, खुल करके करेंगे। मंचों पर उनके साथ जो रैलियां करते हुए आपको नजर आ सकते हैं और उसकी शुरुआत जो है अभी से ही हो जाएगी, चाहे वो ओपी राजभर हों या फिर जो है राजा भैया हों या फिर अन्य चेहरों की हम बात कर ले चुके। कई ऐसी पार्टियां हैं, संजय निषाद की भी बात कर लें, कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको लेकर के भाजपा भी ये कोशिश करेगी जो है इस बात की भरपाई करने के लिए कि जो लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ है, दरअसल आने वाले चुनाव में जो है ये नुकसान कम से कम उन्हें ना झेलना पड़े। और इसकी भरपाई को लेकर के वो अन्य तमाम छोटे दलों को फिर से एक बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर राजा भैया को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि राजा भैया ने इस बार जो है खुले तौर पर अखिलेश यादव का साथ दे दिया था और जाहिर सी बात है कि भाजपा उम्मीद लगाए बैठी थी कि आखिर समय तक भी कम से कम राजा भैया उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल, राजा भैया, ओपी राजभर, संजय निषाद, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनका किसी एक पक्ष के साथ जाना कहीं ना कहीं उनकी जीत को जो है दर्शाता नजर आएगा। और ख़ास तौर पर इन तमाम चेहरों को लेकर के जो है अभी से ही रणनीतियां जो है वो दोनों गठबंधन जो बनाने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में किस तरीके की रणनीति होगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, ये सवाल मैं तनुज से लेना चाहूंगी। तनुज, आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से झटका लगा है, आखिर वो कौन सी कमियां रही हैं, चाहे अयोध्या सीट पर हार की बात हो या सुल्तानपुर सीट पे हार की बात हो, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व खोया है, जनाधार खोया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी प्लानिंग के तहत अब विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर प्लानिंग के तहत जो है चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि मायावती को जो है शामिल कर ले पार्टी में। वही बात अगर राजा भैया की करी जाए
तो राजा भैया का देखिए पूर्वांचल में एक बड़ा प्रभाव माना जाता है। और राजा भैया कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर समर्थन देते हैं अखिलेश यादव के लिए, जिस तरह से लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको पूरी तरह से फ्री हैंड छोड़ दिया और कह दिया कि भी जाकर आप किसी को भी समर्थन कर सकते हो। उन्होंने समर्थन करा अखिलेश यादव के लिए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर राजा भैया का समर्थन मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन उपचुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी बेहद आसान तरीके से जीतती नजर आएगी। वहीं बात अगर आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में उनकी करी जाए तो उसमें मुझे लगता है कि राजा भैया का झुकाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा रहेगा। उसका कारण एक ये भी है कि जिस तरह से ओपी राजभर ले लीजिए, अनुप्रिया पटेल ले लीजिए, ये सभी लोग एनडीए का हिस्सा है। उसके बावजूद भी इन्हें पता है कि पूर्वांचल में राजा भैया का बड़ा दबदबा है, राजा भैया एक बड़ा प्रभाव वहां पर उनके नाम का पड़ता नजर आता है। उसके बावजूद भी उनको लेकर विवादित बयान देना, अनुप्रिया पटेल का बयान इतना ज्यादा देखिए सामने आया, वायरल हुआ, राजा भैया भी काफी ज्यादा गुस्सा है उस बयान को लेकर और वो बयान कहीं ना कहीं गलत भी था। वहीं ओपी राजभर की बात करी जाए, वो भी गलत बयान देते नजर आए। तो उसका पूरा घाटा भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा है। शायद यही कारण रहा कि यहाँ पर राजा भैया ने जाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करा। हालांकि देखिए चर्चाएं तो पहले ये थी कि जब अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई थी राजा भैया की, तब ये चर्चा शुरू हुई थी कि अब राजा भैया समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुलकर देखिए अखिलेश यादव को समर्थन नहीं करा, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर समर्थन तो राजा भैया का अखिलेश के लिए रहा, क्योंकि जब उनके कार्यकर्ताओं ने समर्थन कर दिया तो फिर पूरी तरह से कहा जा रहा है कि राजा भैया का भी समर्थन अखिलेश को मिलता दिखाई दिया है। लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिरकार क्या स्थिति होती नजर आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजा भैया जैसा एक स्ट्रॉन्ग चेहरा, एक बड़ा नाम जो है उसको खोना नहीं चाहेगी। क्योंकि पूर्वांचल की सीटें अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारती नजर आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो चुनाव होंगे आने वाले समय विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी भी देखिए समय समय में पूर्वांचल का दौरा करते नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ दौरा करते नजर आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा प्रभाव डालता नजर आता है। माही जी बिल्कुल, ऐसे में अबरार एक सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं एक कमजोर की स्थिति में जाती हुई दिखाई दे रही, किस तरीके की रणनीति बनाए, या फिर इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में कितना आगे तक जाने वाला है, विधानसभा चुनाव तक टिक पाएगा या फिर सबकी राहें अलग हो जाएंगी। अखिलेश यादव को जिस तरीके से इस बार वोट बैंक उनके साथ गया है वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फिर से देखिए उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन ज़रूर रहेगा, चूँकि कांग्रेस पार्टी उतनी बड़ी भागीदार जो है उत्तर प्रदेश में नहीं नज़र आती है और अखिलेश यादव उन्हें इतना बड़ा ख़तरा नहीं मानते हैं। जहाँ तक बात जो है राजा भैया की है या फिर अन्य चेहरों की बात है तो जाहिर सी बात है कि इन चेहरों के जो है आने की वजह से कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन फिर उन्हें एक हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो इंडिया गठबंधन अगर अभी के परफॉर्मेंस को लेकर के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाह रहा है तो ये जो है कुछ हद तक जो है सफल तो दिखाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे रणनीति बनाएगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, इस पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। क्योंकि अगर बीजेपी अपने कामकाज को लेकर के जनता के बीच कहीं ना कहीं फिर से वो नैरेटिव सेट कर पाएगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को भी एक कड़ी चुनौती जो है देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के ऊपर उसका रिजल्ट निर्भर करता है। वैसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाती है, मैनिफेस्टो पे अपने काम करती हुई नजर आएगी तो जाहिर तौर पर फिर से वोट बैंक उनका वापस मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अखिलेश यादव किस तरीके से मायावती को साथ पाती है, राजा भैया को साथ पाती है, जो तमाम अन्य छोटे दल है किस तरीके से अपने खेमे में लेकर इस इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव या इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव कौन कमाल कर दिखा पाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।